और आज अखिल भारतीय शिक्षा समागम पीएम मोदी शिक्षा समागम का उद्घाटन करने वाले हैं। 12 भारतीय भाषाओं में किताब जारी करने वाले हैं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रेरित किया जाए। तो ये सारी चीज, तो ये तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। 12 भारतीय भाषाओं में आज किताब जारी करने वाले हैं पीएम मोदी। आज अखिल भारतीय शिक्षा समागम है और शिक्षा समागम का उद्घाटन यहाँ पर पीएम करेंगे। छोटे छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हुए पीएम मोदी को आप देख सकते हैं और 12 भारतीय भाषाओं में किताब जारी आज वो करेंगे। और उससे पहले जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर प्ले जोन में दिख रहे हैं, वहीं पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री और छोटे छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हुए दिख रहे हैं। भारत मंडपम से पीएम मोदी को लाइव आप देख रहे हैं, जहां पर यह उद्घाटन आज किया जाना है प्रधानमंत्री की ओर से। तो तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बच्चे जो प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी रखे गए हैं और उसी की लाइव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। 12 भारतीय भाषाओं में किताब जारी करने वाले के अखिल भारतीय शिक्षा समागम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं जो न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हुए पीएम मोदी को आप देख रहे हैं और अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन आज पीएम मोदी करने वाले हैं। भारत मंडपम से सीधी लाइव तस्वीरें जो इस वक्त आ रही हैं वो न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है और यहां पर इनॉग्रेशन किया जाएगा पीएम की ओर से। SHRI स्कीम की पहली किश्त भी जारी करने वाले हैं। तो लगातार सरकार जो लक्ष्य लेकर चल रही है, स्कूलों को स्मार्ट कैसे बनाया जाए, उस दिशा में भी काम किया जा रहा है और पीएम मोदी इसी के तहत इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन आज करने वाले हैं। 10 बजे का वक्त था, 10 बजे ये इनॉग्रेशन होना था, थोड़ा सा डिले यहाँ पर हुआ है। 2 दिन तक चलने वाला ये कार्यक्रम है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 3 साल पूरे होने पर इसे मनाया जा रहा है। 30 जुलाई तक, यानी कि 29 और 30, 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी SHRI स्कीम के तहत धनराशि की पहली किश्त भी जारी करने वाले हैं। तो क्या आगे का रोड मैप होगा, किस तरह से स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जाए, छोटे छोटे बच्चे जो देश का भविष्य हैं उनके लिए किस तरह की चीज़ें की जाए, किस तरह के इंतजाम किए जाएं, इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है, लगातार सरकार अग्रसर है। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर PLM मॉडल भी हैं, कुछ बच्चों ने जो प्रदर्शित वहां पर बच्चे कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, जो यहाँ पर मॉडल्स तैयार किए गए हैं, वो दिखाए जा रहे हैं पीएम मोदी को। साथ ही छोटे बच्चे उसे इलाबोरेट भी कर रहे हैं, पीएम के साथ इंटरैक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। विषय के बारे में कि अब तो इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत मंडपम से। देश के प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं। दरअसल जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो शिक्षा नीति है नई, उसी को लेकर सरकार अग्रसर है, किस तरह से इंप्लीमेंट उसे किया जाना है, लेकिन उसमें क्या क्या नई बातें हैं, उन सभी चीजों को लेकर सरकार सतर्क है। इसी कड़ी में ये उद्घाटन आज यहाँ पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं अखिल भारतीय शिक्षा समागम का। तो 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। फिलहाल आज पहला दिन है और पहले दिन की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारत मंडपम से सीधी लाइव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। पीएम श्री की जो स्कीम है उसके तहत धनराशि की पहली किश्त भी आज जारी की जाएगी और इसका मकसद यही है कि भारत के 14,000 से ज़्यादा जो पुराने स्कूल हैं उनका अपग्रेडेशन किया जाए, उन्हें और बेहतर बनाया जाए। स्कूलों में पहले की
पॉलिसीज हैं उन्हें बदलकर नई लाई जाएं, उन्हें स्मार्ट बनाया जाए। तो स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने के साथ साथ आधुनिक विद्यालय में कैसे बदलना है, इन सभी चीजों को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। तो फोकस जो इस कार्यक्रम का है वो है 6 से 9 साल के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। इस पर फोकस रहेगा कि कैसे बच्चों को नंबर्स की एजुकेशन दी जाए और जो बेसिक एजुकेशन है सबसे पहले वो बच्चों को कैसे देनी है। छोटे बच्चों के लिए प्ले जोन बनाए जाएं ताकि वो और बेहतर माहौल उन्हें स्कूल में मिले और स्कूल के साथ उन्हें लगाव हो। कक्षा 5 तक आते आते बच्चे को भाषा और गणित के साथ उसके स्तर का सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए और उसको लेकर भी सरकार का फोकस यहाँ पर रहेगा। तो कई ऐसे उद्देश्य हैं जिन्हें लेकर चल रही है सरकार और ये जो टीचर्स हैं वो दिखा रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री को कि किस तरह की प्रदर्शनी यहाँ पर बनाई गई है, मॉडल्स बनाए गए हैं। कुछ बच्चों के साथ भी इंटरैक्शन करते हुए पीएम मोदी दिख रहे हैं। तो बच्चों की जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो कैसे बेहतर हो। सरकारी स्कूलों को लेकर जो सवाल पहले उठते थे अब वो ना उठें। अब सरकारी स्कूलों को भी कैसे स्मार्ट स्कूल बनाया जाए उसी को लेकर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा 12 भारतीय भाषाओं में आज किताब भी जारी करने वाले हैं पीएम मोदी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा गौरव, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री की प्रेजेंस ही। तो नई एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ावा देने पर भी मंथन किया गया है और इसी लक्ष्य को आगे लेकर बढ़ रही है सरकार। 2 दिनों तक ये समागम चलेगा जिसकी तस्वीर आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो 3री वर्षगांठ है उसके मौके पर इस कार्यक्रम को यहाँ पर रखा गया है। स्कूली छात्रों का किस तरह से विकास किया जाए, किस तरह से उन्हें सुदृढ़ बनाया जाए, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। इसलिए देश के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए बच्चों की एजुकेशन पर काम करना बहुत ज़रूरी है और यही वजह है कि इस तरह के समागम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो देख सकते हैं आप अलग अलग बच्चों ने जो मॉडल्स बनाए हुए हैं, टीचर लर्निंग मॉडल्स, उन मॉडल्स को प्रधानमंत्री देख रहे हैं। पीएम के आगे वो इलैबोरेट भी कर रहे हैं, वो विस्तार से बता रहे हैं कि इस मॉडल के जरिए वो क्या समझ पाए हैं, किस तरह से ये बच्चों को बेहतर तरीके से समझने में मददगार साबित होंगे मॉडल्स, वो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री सुनते हुए बच्चों से नजर आ रहे हैं। तो बेहद खास ये मौका और पीएम मौजूद है जो कि यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले प्रदर्शनियों का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री। एक और जानकारी आपको दे दें, अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम के लिए यूपी के स्कूलों में मुहर्रम की छुट्टी भी रद्द की गई है और इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। पीएम श्री योजना की भी पहली किश्त जारी करने वाले हैं आज ही के दिन। तो नई एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ावा देने को लेकर सरकार का लक्ष्य है और इसी दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है, जिसके लिए आज यहाँ पर इस समागम का आयोजन किया गया है। 2 दिन का ये समागम है जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो इसलिए हो पाई हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज्यादा जोर है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है और अपनी जड़ों के, अपने संस्कारों के साथ साथ, अपनी विरासत के साथ साथ साइंस की मदद से हमें पूरी दुनिया को ये बताना है कि भारत क्यों विश्व गुरु बन सकता है, कैसे विश्व गुरु बन सकता है और क्यों उसमें इतना टैलेंट है। क्योंकि टैलेंट होना अलग बात है, लेकिन उस टैलेंट को चैनलाइज करना और उसको दिशा देना ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल विशाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जब
तो बच्चों को कैसे बेहतर क्वालिटी की शिक्षा मिले, यही सरकार का फोकस है और इसी के तहत इस कार्यक्रम को रखा गया है। 2 दिन का ये कार्यक्रम समागम, जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी करने जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में उद्घाटन भी होगा, लेकिन उससे पहले उन सभी प्रदर्शनियों का अवलोकन करते हुए जो यहाँ पर बच्चों ने तैयार की हैं टीचर लर्निंग मॉडल, जिनके जरिए बच्चों की पढ़ाई और ज्यादा आसान होगी। स्मार्ट स्कूल कैसे बनाए जाएं, इसे लेकर भी सरकार का फोकस पहले से रहा है, लेकिन 2020 में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई, उस पॉलिसी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर भी सरकार लगातार फोकस कर रही है। तो 12 भारतीय भाषाओं में किताब जारी करने वाले हैं पीएम मोदी, और उससे पहले इन प्रदर्शनियों का अवलोकन करते हुए छोटे छोटे बच्चों की तरफ से बनाई गई हैं ये प्रदर्शनियां। इससे पहले हमने देखा प्ले जोन था जो बच्चों का, उस प्ले जोन में भी पीएम मोदी पहुंचे और 12 भारतीय भाषाओं में किताब भी एक जारी करने वाले हैं आज पीएम मोदी। तो बेहद खास दिन आज का अपने आप में, क्योंकि एजुकेशन बेहद जरूरी है। शिक्षा बच्चों की नींव है, बच्चों के भविष्य की नींव है हम कहेंगे, और बच्चे देश का भविष्य हैं। अगर देश का भविष्य ब्राइट होगा, बच्चों का भविष्य ब्राइट होगा, तो विकास की गति और तेज होगी। तो भारत मंडपम से पीएम मोदी को आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं। तो अलग अलग बच्चों के साथ यहां पर प्रदर्शनी के बारे में डिस्कस करते हुए, इंटरैक्शन करते हुए पीएम मोदी को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री और बच्चों के साथ इंटरैक्शन करते हुए, बातचीत करते हुए, क्योंकि इस समागम का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं और जो नई शिक्षा नीति है 2020 में जो नई शिक्षा नीति लाई गई, उसे किस तरह से आगे लेकर जाना है, इस पर भी आज मंथन किया जाएगा। तो लगातार ये तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहा है न्यूज़ 18। आज अखिल भारतीय शिक्षा समागम है, 2 दिन तक ये समागम चलेगा और आज इसका पहला दिन है। प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें भारत मंडपम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चों के साथ इन्हीं मॉडल्स को लेकर, टीचर लर्निंग मॉडल्स को लेकर इंटरैक्शन करते हुए पीएम मोदी दिख रहे हैं। और ये देखिए लाइव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इससे पहले जो बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ वो हमने आपको दिखाया। बच्चों ने गीत प्रस्तुति भी की, देशभक्ति का गीत यहां पर प्रस्तुत किया गया प्रधानमंत्री के सामने। भारत मंडपम से पीएम मोदी को आप लाइव देख रहे हैं और तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करते हुए बच्चों का। तो ये देखिए बेहद छोटे छोटे बच्चे भी हैं। पहले जो प्ले जोन है बच्चों की, उसमें भी गए पीएम मोदी, छोटे छोटे बच्चों के साथ इंटरैक्शन करते हुए, बात करते हुए दिखाई दिए। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं भारत मंडपम से सीधी लाइव तस्वीरें। तो 12 भारतीय भाषाओं में किताब भी आज जारी होनी है, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी को आप देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ इंटरैक्शन करते हुए। और ये किड्स जोन में जो प्ले जोन है बच्चों का, क्योंकि छोटे बच्चों को जितना सरल तरीके से आप समझाएंगे उतना ही बेहतर बच्चे समझेंगे। छोटे छोटे बच्चे जिनका ब्रेन अभी ग्रोइंग एज में होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है।
और ये पीएम मोदी को आपने देखा इससे पहले तमाम गणमान्य लोगों के साथ, और पीएम को इन प्रदर्शनियों के बारे में एलैबोरेट भी किया जा रहा है, किस तरह से शिक्षा की क्वालिटी और बेहतर होगी, शिक्षा का स्तर, शिक्षा की गुणवत्ता पहले से बेहतर होगी, इसे लेकर लगातार काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में इस समागम को रखा गया है। इस समागम का मकसद यही है, 2 दिन तक ये समागम चलने वाला है और भारत मंडपम से पीएम मोदी को सीधा आप लाइव देख रहे हैं। तो 12 भारतीय भाषाओं में किताब जारी भी करने वाले हैं पीएम मोदी। लेकिन फिलहाल ये आप तस्वीर देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि 3 साल पूरे हो गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, और इन्हीं 3 सालों के पूरे होने के मौके पर, अवसर पर ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। तो ये देखिए अलग अलग तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी कुछ ऐसी प्रदर्शनियां हैं, कुछ ऐसे आर्ट हैं, कलाकृतियां हैं जो प्रधानमंत्री के सामने यहाँ पर रखी गई, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, या फिर यहाँ पर वो लोग हों जो प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम के बारे में और ज़्यादा इलैबोरेट करके समझा रहे हैं। तो शिक्षा के लिहाज से बेहद खास दिन आज का। कहते हैं कि अगर बच्चों की शिक्षा बेहतर होगी तो उनका भविष्य सुरक्षित है, उनका भविष्य अंधकार में नहीं होगा, उनका भविष्य उजाले में होगा, और देश का भविष्य भी जुड़ा हुआ है भारत के भविष्य के साथ। इसी दिशा में सरकार काम कर रही है और लगातार प्रयासरत है सरकार, किस तरह से शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर किया जाए। और ये जो कार्यक्रम है, ये जो समागम है, इसका भी यही मकसद है, कैसे बच्चों को बेहतर क्वालिटी की शिक्षा मिले, इसे लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। तो लगातार 2 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 12 भारतीय भाषाओं में किताब जारी करने वाले हैं आज पीएम मोदी, और लगातार आपको ये लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं भारत मंडपम से। तो पीएम मोदी की ये तस्वीरें आप देखिए, प्रदर्शनियों का अवलोकन करते हुए, और शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे एजुकेशन की क्वालिटी पहले से ज़्यादा बेहतर हो, इसी को लेकर चर्चा भी हो रही है, मंथन भी हो रहा है, और जो नई शिक्षा नीति है उसे कैसे बढ़ावा मिले, इसे लेकर भी सरकार लगातार कोशिशें कर रही हैं। तो दूसरी तस्वीर आप ये देखिए, जहां पर प्ले जोन, बच्चों का प्ले जोन, इसमें भी पहुंचा हुआ है प्रधानमंत्री, छोटे छोटे बच्चों के साथ इंटरैक्शन करते हुए दिख रहे हैं। और ये जो बच्चों ने गीत प्रस्तुत किया प्रधानमंत्री के सामने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कुल मिलाकर आज का ये जो कार्यक्रम है बेहद खास है, और एजुकेशन के लिहाज से हम बात करें तो बहुत ज़्यादा खास ये कार्यक्रम हो जाता है। 2 दिनों तक ये समागम चलने वाला है। आज इसका पहला दिन है और प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। तो न्यूज़ 18 आपको लगातार ये तस्वीर दिखा रहा है। 12 भारतीय भाषाओं में किताब भी जारी की जाएगी, और भारत मंडपम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सीधा लाइव देख रहे हैं। अलग अलग विजुअल्स, अलग अलग तस्वीरें प्रधानमंत्री की, क्योंकि प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री पहले कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर हो सकता है प्रधानमंत्री का संबोधन भी हो, और साथ ही साथ उद्घाटन भी यहाँ पर किया जाना है। और 12 भारतीय भाषाओं की एक किताब भी जारी करने वाले हैं पीएम मोदी। तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन हो रहा है भारत मंडपम में, और 2 दिन तक ये समागम चलेगा। 29 और 30 जुलाई को 2 दिनों तक ये समागम ऐसे ही चलने वाला है। तो फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो दोनों तस्वीरों के जरिए आप देखिए इस वक्त क्या हलचल है वहां पर। जो प्रदर्शनी है वो भी प्रधानमंत्री ने देखी, और उसके बाद वो देखिए बच्चे फोटोग्राफ भी क्लिक करवाते हुए नजर आए पीएम के साथ, एक यादगार के तौर पर
क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत सारे छात्राओं के आदर्श माने जाते हैं, तो छात्र छात्राएं भी काफ़ी उत्साहित दिखे पीएम मोदी से मिलने के लिए, उनके साथ इंटरैक्शन करने के लिए। ये देखिए फोटोग्राफ क्लिक करने के दौरान की तस्वीर। और जो टीचर्स हैं वो किस तरह से इलैबोरेट कर रहे हैं तमाम चीजें प्रधानमंत्री को, वो आप देख सकते हैं। भारत मंडपम से पीएम मोदी लाइव आप देख रहे हैं। 12 भारतीय भाषाओं में किताब जारी करेंगे। तो लगातार 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आज अखिल भारतीय शिक्षा समागम है। 2 दिन तक ये समागम चलेगा। आज पहला दिन है और दूसरा जो दिन होगा कल का, वो भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।